हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ का बहुत ही खास टॉपिक है। प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को कैसे हल करते हैं, आपको बहुत ही हम सरल तरीका से समझाएंगे, बहुत ही सरल तरीका से समझाएंगे। तो अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आपको मदद मिलने वाला है। और यहाँ से आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से 5 नंबर फिक्स है कि आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है अलग करना। क्या अलग करना? आपको यहाँ से x का मान निकालना है, नहीं तो y का मान निकालना है। आप चाहें तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इस समीकरण को मान लेना है। मानते हैं कि ये समीकरण 1 है और ये वाला समीकरण 2 है। ठीक, मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से समीकरण 1 को या 2 को ले सकते हैं, किसी भी एक को लेना है। अगर समीकरण 1 को लेते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा। अगर सपोज करिए आप 2 को लेते हैं तो उससे भी आपका आंसर वही आएगा। अब आपको चूज करना है कि हम 1 को लेंगे कि 2 को लेंगे। तो चलिए देखिए, यही पे मेजर पार्ट होता है। अगर सही से चूज नहीं करिएगा किस इक्वेशन को लेना है तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही खास ट्रिक बताने वाले हैं। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं देखने को मिला होगा। हम किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या है कि दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है। देखना है कि किसमें अंक कम है, किसमें अंक कम है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण जो 1 है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और समीकरण 2 है तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो आपको देखने में समीकरण 1 जो हल्का दिख रहा होगा, मतलब इसमें कम अंक है। तो जो कम अंक होता है उसी समीकरण को हम लेते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे लेंगे, आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि इसमें कम अंक है, तो इसीलिए हम समीकरण 1 को लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 से हल करने पर, तब समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है तो y का मान निकालना है। तो चलिए हम यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे x इक्वल टू, जब x का मान निकालेंगे तो y को तो उस साइड भेजना पड़ेगा, यानी x को अलग करना पड़ेगा। तो x को अलग करना पड़ेगा तो x इक्वल टू 3। देखिए ये प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस y। इस समीकरण का रूल है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। कब? जब अपना जगह चेंज करेगा तब। तो देखिए x इक्वल टू 3 माइनस वाई, ये समीकरण नंबर आ गया 3। ये समीकरण, इसको आपको घेर देना है ऐसे। ये समीकरण नंबर 3 आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम देखिए समीकरण 1 को लिए हैं ना, तो समीकरण 1 से हम इसका हल निकालेंगे। तो x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में, क्योंकि हम 1 से इसका मान निकालने हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। अब क्यों रखेंगे? क्योंकि हम समीकरण 1 को लेके हल किए हैं। तो समीकरण 1
को हल करने पे x का मान आया है, तो इसीलिए हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पे आपको कितना दिया है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो लिखेंगे 2, अब x के स्थान पे हम x को हटाएंगे, x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस वाई प्लस 5y इक्वल टू 12। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में 3 से गुना करें तो 2 तिहाई 6 माइनस फिर 2 में y से गुना करी, तो 2 में y से गुना करेंगे तो कितना का 2y प्लस 5y इक्वल टू 12 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 यहाँ पे 2y माइनस में, यहाँ पे 5y प्लस में, तो 5 गो y में से 2 गो y माइनस होगा तो कितना होगा 3y बराबर 12। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इस 6 को हटाना है, मतलब इस 6 को उस साइड लेना है, बराबर के उस साइड ले जाना है। तो यहाँ पे हमको लिखेंगे 3y बराबर 12। अब आप देख सकते हैं कि जो 6 है यहाँ पे क्या प्लस में है, तो जब बराबर के उस साइड इसको उठा के ले जाएंगे तो कितना क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। तो 3y बराबर 12 में से 6 हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना है, तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दीजिए, क्योंकि इस 3 को हटाना है तब ना y का मान निकलेगा। 3 से 3 बेचारा खत्म हो गया, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, जो y का मान आया है समीकरण 3 में रखेंगे। क्यों 3 में रखेंगे, इसलिए क्योंकि यहां से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए रखेंगे। तो y का मान हम लिखेंगे, अब यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 कितना है, x इक्वल टू 3 माइनस वाई। तो 3 माइनस वाई के स्थान पे अब क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, कितना होगा 1। तो y x का मान आ गया 1, y का मान आ गया, तो यहाँ पे हम इसको सजा के लिख देंगे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आया। तो चलिए एक बार इसको हम फिर से आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं। तो देखिए क्लास 10th का है मैथ है, इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो समीकरण आप नाम दिए हैं 1 और 2, तो आपको क्या करना है, किसी एक समीकरण को लेना है। अब किसको लेंगे, बताएं कि जिसमें कम अंक होगा उसी समीकरण को यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 में क्या है, कम अंक है, तो इसीलिए हम समीकरण 1 को लिए हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हल करने पर, तो समीकरण 1 लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई। आप यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से आप x का मान निकाले हैं, तो x का मान हम निकाले हैं 3 माइनस वाई। अब क्या किए हैं, तो इसको मान लिए हैं समीकरण 3। अब क्या किए हैं कि जो x का मान निकला है, तो लिखे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पे, क्योंकि हम यहाँ से समीकरण 1 को हल लेके किए हैं, तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण हम 2 को हल करते लेके तो समीकरण 1 में रखते। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या किए हैं हम, कि समीकरण 2 यहाँ पे लिखे हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो 2 इंटू, अब x को हटाए हैं, x के स्थान पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस वाई, तो x के स्थान पे लिखे हैं 3 माइनस वाई प्लस 5y इक्वल टू 12। अब हम क्या किए हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए, तो 3 दूनी 6, माइनस है तो माइनस, और 2 में y से गुना करेंगे तो 2y प्लस 5 इक्वल टू 12।
आ गया। यहाँ से क्या किए हैं देखिए, माइनस में 2y है, प्लस में 5y है, तो 5 को में से 2 को जाएगा 3 को y। अब पहले से 6 तो ही है, इक्वल टू 12 है, 12 है। अब क्या किए हैं कि 6 को हम बराबर के उस साइड लेके चले गए हैं, मतलब 12 के पास में। तो 3y इक्वल टू 12 प्लस में है, तो बेचारा उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3y बराबर 6 हो जाएगा। अब क्या किए कि यहाँ से आपको y का मान निकालना है, तो दोनों तरफ 3 से हम क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। तो ये 3 कट गया है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ये 3 दूनी 6 कट गया है। अब आप पूछिए कि 3 से भाग क्यों दिए, क्योंकि हमको x y का मान निकालना था। तो y का मान कब निकलेगा, जब 3 नहीं रहेगा तब, इसीलिए 3 को हटाना था, तो इसीलिए हम इसको दोनों तरफ 3 से भाग किए, तो y का मान निकल गया है। अब यहाँ पे लिखे हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 3 में ऑलरेडी x का मान हम निकाल के यहाँ पे रख चुके हैं, तो इसमें मान रखेंगे तो हमको आसानी से मान x का मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई लिखे हैं, तो अब y के स्थान पे हम क्या लिखे हैं, 2 लिख दिए हैं। तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो हमको मिला है x बराबर 1, y बराबर 2। ये था x y का मान। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। और ध्यान से 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही जल्द कुछ बड़ा आपके लिए होने वाला है। सारी सब्जेक्ट की तैयारी इस पे कराई जाएगी धीरे धीरे। अभी तो फिलहाल इस पे मैथ हम स्टार्ट किए हैं, उसके बाद आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई इस पे होने लगेगी, जैसे जैसे आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए, आपके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट करिए।